ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह मात खाने के बाद पाकिस्तान अपने करीबी देशों से शरण मांगता हुआ घूम रहा है। ऐसे समझिए कि भारत के खौफ से दूसरे देशों से सुरक्षा और दाना पानी का जुगाड़। वो कभी अमेरिका तो कभी चीन तो कभी तुर्की से अपनी सुरक्षा की गुहार लगाता है। और अब खबर है कि पाकिस्तान ने इस्लामिक मुल्क सऊदी अरब के साथ एक डिफेंस डील की है। मतलब अगर पाकिस्तान पर हमला होता है तो वो सऊदी अरब पर हमला माना जाएगा। एक गाना है, जब से हमने देखा तुम खोए खोए रहते हो। ये कुछ ऐसा ही है। जब से भारत ने पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया वो भागा भागा घूम रहा है। कभी रहम की दुहाई मांगता है, कभी पानी तो अब सिक्योरिटी। अरे भाई इतना खौफ काहे का। खैर मुद्दे पर लौटते हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब में हुई इस डील के मुताबिक दोनों देश किसी पर भी बाहरी आक्रमण को एक दूसरे पर हमला मानेंगे। लेकिन क्या ये भारत के लिए खतरा है? भारत के सामने कैसी चुनौतियां पैदा हो सकती हैं? सऊदी और पाकिस्तान समझौते की शर्तें आखिर हैं क्या? भारत का हाल में क्या रिएक्शन सामने आया? बात इतिहास की भी, 1971 का दौर, भारत सोवियत संबंध की भी। नमस्ते, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं दिव्यांशु राठा। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच नाटो की तरह एक सैन्य समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। ये रणनीतिक रक्षा समझौता इस बात का संकेत है कि सऊदी अरब अब अपने सुरक्षा संगठनों में विविधता लाने के लिए तैयार है। ये समझौता ऐसे समय में हुआ जब पारंपरिक रूप से अमेरिका की सुरक्षा गारंटी पर निर्भर खाड़ी देश कतर में इजराइल के मिसाइल हमलों के बाद से बेहद डरे हुए हैं। इस समझौते पर सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने रियाद में हस्ताक्षर किए। शहबाज शरीफ इस समय रियाद के दौरे पर हैं। अब समझना यह भी चाहिए कि क्या पाकिस्तान के समझौते से भारत की टेंशन बढ़ सकती है? क्या भारत के सामने कोई खतरा पैदा हो सकता है? दरअसल इसमें कहा गया है कि सऊदी अरब या पाकिस्तान में किसी एक पर हमला दोनों के खिलाफ हमला माना जाएगा। एक वरिष्ठ सऊदी अधिकारी ने फाइनेंशियल टाइम्स को बताया कि हमें उम्मीद है कि इससे हमारी प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी। एक के खिलाफ हमला दूसरे के खिलाफ हमला है। ये व्यापक रक्षा समझौता है जो विशिष्ट खतरे के आधार पर जरूरी समझे जाने वाले सभी रक्षात्मक और सेना का उपयोग करेगा। समझौते की शर्तों के अनुसार अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो सऊदी अरब युद्ध में शामिल हो जाएगा। हालांकि सऊदी ने इसे किसी देश के खिलाफ नहीं बताया। एक वरिष्ठ सऊदी अधिकारियों ने रॉयटर्स समाचार एजेंसी से बताया कि यह समझौता सालों की चर्चाओं का परिणाम है और ये किसी खास देश या घटना विशेष की प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक और गहन सहयोग का संस्थागत रूप है। अब बात भारत की। भारत का कैसा रिएक्शन है? विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, हमने सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच एक रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर की खबरें देखी हैं। सरकार को पता था कि यह घटनाक्रम जो दोनों देशों के बीच एक दीर्घकालिक व्यवस्था को औपचारिक रूप देता है, विचाराधीन था। जायसवाल ने साफ किया कि भारत सरकार अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इस समझौते की खबर के बाद भारत ने इसे गंभीरता से लिया है और इसके हर पहलू की पड़ताल करेगा। भारत इस समझौते के असर को गहराई से परखेगा। ये समझौता दोनों देशों के बीच पुराने रिश्तों को औपचारिक रूप देता है, मगर इसके क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता पर पड़ने वाले प्रभाव को भारत बारीकी से देख रहा है। अब चलते हैं इतिहास की ओर। पाकिस्तान और सऊदी अरब की डील 1970 के दशक में भारत और तत्कालीन सोवियत संघ के बीच हुई डील की याद दिलाती है। ये वो डील थी जिसने 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध में भारत के लिए एक रक्षा कवच बनकर सामने आई। उस वक्त देश की बागडोर इंदिरा गांधी के हाथों में थी। उस जंग में प्रत्यक्ष तौर पर अमेरिका भारत के खिलाफ था। उन्होंने भारत पर दबाव बनाने के लिए हिंद महासागर में अपना 7वां बेड़ा भेज दिया। लेकिन अमेरिका के युद्ध में प्रत्यक्ष तौर पर पाकिस्तान के साथ खड़ा होने की स्थिति में युद्ध का रुख बदल सकता था। भारत के सामने बड़ी चुनौती पैदा हो सकती थी। लेकिन तभी सोवियत संघ यानी कि मौजूदा रूस सामने आया और वो हिंद महासागर में छाती तान कर खड़ा हुआ। इससे अमेरिकी बेड़े को वापस लौटना पड़ा और सोवियत संघ की सहायता का भारत आज तक ऋणी। इस दूरदर्शी डील को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को आज भी याद किया जाता रहा है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के रिश्ते को अब समझते हैं कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के संबंध का लंबा इतिहास है। सऊदी ने दूसरे खाड़ी देशों के साथ मिलकर इस्लामाबाद को जरूरी वित्तीय सहायता समय समय पर दी है। रियाद और इस्लामाबाद दशकों से एक मजबूत रक्षा साझेदारी का भी इतिहास है। पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख रियाद में सऊदी नेतृत्व वाले आतंकवाद रोधी बल की कमान हमेशा से संभालते रहे हैं और अब रक्षा समझौता हो चुका है। पाकिस्तान एक तरफ जहां दाना पानी की भी जहां कमी पड़ जाती है, मोहताज हो जाता है, वो देश अब अपनी सुरक्षा के लिए भी दर-दर ठोकरें खा रहा है। सोशल मीडिया पर भी कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं भारत का खौफ पाकिस्तान में इतना ज्यादा है कि अब उसे सुरक्षा गारंटी की जरूरत पड़ने लगी।
और उसके बाद अब ये समझौते की खबर सामने आई है। जैसे इस पर कोई बड़ा रिएक्शन, बड़ा अपडेट सामने आता है, आपके साथ साझा करेंगे। आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।